हेलो एवरीवन। आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 सब्जेक्ट कोड 065 सेशन 2025-26 के बारे में। आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सिलेबस क्या हैं, आपके एग्ज़ाम कब होते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारे बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय में मन की सारी दुविधा दूर हो जाएंगी, ये मैंने स्लाइड में लिखा है। और मैं आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको क्लियर, आपको ए से लेकर जेड तक मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को वाचिंग आप करते रहें। कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें, सभी प्रश्नों का उत्तर बस इस वीडियो में है। सारी डिटेल्स, जानकारी, पूरा सिलेबस डिस्कशन सेशन 2025-26 यानी कि जो बच्चे अभी 11th में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट 065 सब्जेक्ट ले रखे हैं, उनका सेशन जो करेंट ईयर का होगा 2025-26 होगा। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट का जो कोड है वो आपका 065 है, क्लास 11। देखिए जो आपका सब्जेक्ट में जो सिलेबस है आपके क्लास 7 का, आपके 4 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, जो 10 नंबर के होंगे। दूसरी यूनिट जो है इंट्रोडक्शंस टू पाइथन, वो आपके 25 मार्क्स के होंगे। और तीसरा यूनिट जो है उसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड दी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, 30 नंबर का। फोर्थ यूनिट जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो आपके 5 नंबर के हैं। ये चारों यूनिट्स मिलकर आपके होते हैं 70 नंबर की आपकी थ्योरी होती है, 30 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है, और ये सब दोनों मिलकर आपके होते हैं 100 नंबर। 10 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 5 नंबर, ये मिलकर 70 बनते हैं जो थ्योरी पार्ट्स होता है, और प्रैक्टिकल्स आपके 30 नंबर्स के होते हैं, यानी दोनों नंबर मिलकर 100 बनता है। थ्योरी में पासिंग मार्क्स 23 है और प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स 10 हैं। तो आपको 70 में से आपको 23 नंबर आनी चाहिए पासिंग के लिए, और 30 में से आपको 10 नंबर आना चाहिए प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। अब देखिए जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, ये आपका इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, फिर दूसरे यूनिट आपके हैं इंट्रोडक्शंस टू पाइथन। मैं आपको सारा सिलेबस आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि आपका सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का क्या है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस ओपन करता हूँ। ये सीबीएसई वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड कर रखा है। हम इसे लार्ज कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसान हो। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 क्लास 11 2025-26 ये आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है। यहाँ पर देखेंगे आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, 10 नंबर का। दूसरा यूनिट का नाम है आपका इंट्रोडक्शंस टू पाइथन, 25 नंबर का। और तीसरा यूनिट का नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड दी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, 30 नंबर। इंट्रोडक्शंस टू इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 नंबर का, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का। दोनों मिलकर 100 नंबर के होते हैं। आपको जो पढ़ना है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग्स, इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इंटरएक्शंस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर्स की मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है,
डेटा को कैसे डिलीट करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, सिक्योरिटी कैसे करते हैं कंप्यूटर्स का, ये सारे आपके इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके पर्पस सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, या आपके इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ना है। मैं इसी चीज़ को हमने स्लाइड में रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है जो आपका मिड टर्म में, जो आपका सितंबर में पेपर होगा, आपके 2 यूनिट्स पढ़ना है। पहला यूनिट जो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर्स के डिफिनेशंस, कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर्स के जो टर्म्स होते हैं, मेमोरी हो गए, आपके बीट हो गए, बाइट हो गए, केबी हो गए, एमबी हो गए, प्राइमरी मेमोरी हो गए, सेकेंडरी मेमोरी हो गए, कैश मेमोरी हो गए, ये सारे आपके पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम में। फिर कंप्यूटर्स के एवोल्यूशंस कैसे हुए थे, फिर कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सारे आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, और सेकेंड यूनिट जो है आपको पढ़ना है, ये मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे जो सितंबर में आपका पेपर होने वाला है। सेकेंड यूनिट्स में है इंट्रोडक्शंस टू पाइथन, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एजुकेशन मोड, आपके पाइथन क्या होते हैं, पाइथन प्रोग्राम क्या है, हम पाइथन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे रन करवाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो पाइथन की जो कोडिंग होती है वो 2 तरह से होती है, एक इंटरैक्टिव मोड होती है और एक स्क्रिप्ट मोड होती है। फिर पाइथन के स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे कि इंडेंटेशन क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल्स एंड इम्यूटेबल्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं, एवोल्यूशंस कैसे करेंगे, कमेंट्स कैसे करते हैं पाइथन में, पाइथन में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हम कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको ये फर्स्ट टर्म का यानी मिड टर्म का जो पेपर होगा आपको इंट्रोडक्शंस टू पाइथन में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जो मिड टर्म में क्वेश्चंस आएंगे, डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके इफ एल्स क्या हैं, आपके इफ एल्स क्या होता है जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, फिर वाइल लूप के बारे में पढ़नी है और आपको फॉर लूप के बारे में पढ़नी है। ये आपके कंट्रोल स्टेटमेंट चैप्टर्स में होगा। उसके बाद जो पाइथन्स में आपको पढ़नी है, लिस्ट के बारे में पढ़नी है। लिस्ट का ऑपरेशंस क्या होता है, हम लिस्ट कैसे क्रिएटिंग करते हैं, लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लिस्ट को ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं और लिस्ट को मैनिपुलेटिंग कैसे करते हैं। लिस्ट मेथड जो हैं आपके जो बुल्ट फंक्शंस हैं, जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे लेन फंक्शन लिस्ट का पढ़ना है, लिस्ट फंक्शन भी खुद आपको पढ़ना है, अपेंड फंक्शंस पढ़नी है, इंसर्ट फंक्शन पढ़नी है, काउंट फंक्शंस पढ़नी है, इंडेक्स फंक्शन पढ़नी है, रिमूव फंक्शन पढ़नी है, पॉप फंक्शन पढ़नी है, रिवर्स फंक्शन पढ़नी है, सॉर्ट फंक्शन पढ़नी है और मीन और मैक्स और सम फंक्शन पढ़नी है। ये हम लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको वीडियो लिंक में भेज सेंड कर दूंगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप लिस्ट नाम का जो मेरे कोडिंग डिकोडिंग यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो बना हुआ है, आप उस लिस्ट के वीडियो को देखकर ये जो आपके लिस्ट टॉपिक पढ़ना है मिड टर्म के लिए, वो सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिस्ट के सारे फंक्शंस का मैंने वीडियो बना रखा है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिन लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब कर रखा है, आप देखेंगे आपके उसमें लिस्ट का वीडियो आपके मिल जाएंगे। सेकेंड टॉपिक जो पढ़नी है आपको मिड टर्म में, वो पढ़नी है डिक्शनरी पढ़नी है। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, की क्या होते हैं, वैल्यू पेयर क्या होते हैं, कैसे क्रिएटिंग करते हैं, कैसे डिक्शनरी को स्लाइजिंग करते हैं, कैसे ट्रावर्स करते हैं, कैसे अपडेटिंग करते हैं डिक्शनरी को और कैसे उसके एलिमेंट को डिलीट करते हैं। डिक्शनरी का मेथड जो बुल्ट फंक्शंस हैं, डिक्ट फंक्शन से डिक्शनरी बनाते हैं, लेन फंक्शन काउंट करेगा, कीज फंक्शंस, वैल्यूज फंक्शन,
एटम फंक्शन, अपडेट फंक्शन, डेल फंक्शन, क्लियर फंक्शन। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसे लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मैं जिन फंक्शंस का नाम ले रहा हूँ लिस्ट में और डिक्शनरी में, आप उन्हीं फंक्शंस को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो मिड टर्म के क्वेश्चंस आएंगे, आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार क्वेश्चंस आएंगे और आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू नमपाई। नमपाई क्या होता है और हम कैसे बनाते हैं, एरेज फ्रॉम लिस्ट में क्या होते हैं। फिर आपको मैं सबसे पहले आपको दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को खोलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में सिलेबस क्या है। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आपके 11th में मिड टर्म और एनुअल टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। वह आपके कॉमन आपके फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट्स का और थर्ड यूनिट्स का और फोर्थ यूनिट्स का सारा कंबाइंड सिलेबस आपको दे रखा है। तो आपके जो मिड टर्म में जो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, क्लास 11 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का 70 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होगा, वो आपका फर्स्ट यूनिट्स इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम्स और सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शंस टू पाइथन आएगा। आपका यूनिट 3 मिड टर्म में नहीं आएगा, यह आपका एनुअल टर्म में आएगा। तो जो बच्चे 11th क्लास के हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे केवीएस बोर्ड का हों, चाहे एडेड स्कूल को हों, उनका सिलेबस सेशन 2025-26 में उनके 2 यूनिट से ही क्वेश्चंस आएंगे। पहला है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा है इंट्रोडक्शंस टू पाइथन। पाइथन के बेसिक्स लैंग्वेज, पाइथन क्या है और उनको पढ़ना है लिस्ट के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, और नमपाई का क्या है, नमपाई को बनाते कैसे हैं, यही आपको पढ़ना है। जो यूनिट 3 है वो आपका एनुअल टर्म के लिए है। मैंने स्लाइड में इसीलिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को हमने अलग अलग डिफाइन कर रखा है कि मिड टर्म में जो आपका सिलेबस आईपी का होगा और जो आपके जो कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन सिलेबस जो है यूनिट 3, यूनिट 4, तो यूनिट 3 जो आपको पढ़ना है, एक्चुअली मैं आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट कोड 065 का पूरे सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशंस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट को 065 के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका 35 नंबर का जो माइस्क्यूएल पढ़नी है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़नी है, वो आपका यूनिट 3 से स्टार्ट होता है। यूनिट 3 जो है वो आपका 35 नंबर का है। तो मैं आपको यूनिट 3 के बारे में भी बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शंस टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट और क्यों डेटाबेस की आवश्यकता है, कैसे मैनेज करेंगे डेटाबेस को, यह आपको पढ़नी है। रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन क्या है, टपल्स क्या, रिलेशंस क्या है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होते हैं। फिर आपका एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, क्या एडवांटेज है एसक्यूएल का, उसमें डेटा डिफिनेशंस लैंग्वेज में डीडीएल आएंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज आएंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आएंगे। और फिर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शंस टू माइस्क्यूएल, क्रिएटिंग ए डेटाबेस, माइस्क्यूएल डेटा टाइप्स। तो आपको जो पढ़ना है, जो एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में क्लास में 11th में 2 ही पढ़ना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट, डीडीएल और डीएमएल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 35 नंबर का यूनिट 3 का जो सिलेबस है क्लास 11th में, आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में 2 पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है डेटा डिफिनेशंस लैंग्वेज
और दूसरा पढ़ना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को बोलते हैं डीडीएल बोलते हैं, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को बोलते हैं डीएमएल बोलते हैं। आपको टीसीएल और आपको डीसीएल नहीं पढ़ना है। एक्चुअली जो हमारे एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। मैं आपको लिख कर यहाँ दिखा देता हूँ। आपको जो पढ़ना है एसक्यूएल स्टेटमेंट में वो आपको पढ़ना है, 2 पढ़ना है। पहला आपका नाम है, उसका नाम है DDL, और दूसरा नाम है आपका DML। आपको TCL और DCL नहीं पढ़ना है। 11th क्लास के बच्चे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट में 2 ही पढ़नी है, डीडीएल पढ़नी है और डीएमएल पढ़नी है। डीडीएल बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपके जो एसक्यूएल के कमांड पढ़नी है वो क्रिएट पढ़नी है, अल्टर पढ़नी है, ड्रॉप पढ़नी है। ये क्या है? डीडीएल स्टेटमेंट हैं। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, ड्रॉप टेबल को कैसे करते हैं, ये आपके हैं। अब आपको जो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़नी है वो आपका है DML, उसे बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आपके इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा और सेलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपके सिलेबस में यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन टू माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल क्या है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और माइस्क्यूएल के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो बना हुआ है। तो अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशंस कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एसक्यूएल, फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़नी है, फ्रॉम पढ़नी है, वेयर क्लॉज पढ़नी है, बिटवीन क्लॉज पढ़नी है, फिर आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़नी है, इज नल पढ़नी है, इज नॉट नल पढ़नी है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया था, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। चौथा जो यूनिट पढ़नी है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में, जो 5 नंबर के जो आने वाले हैं वो आपके एनुअल टर्म में आएंगे, वो आपको पढ़नी। यूनिट कौन सा है? आप देखिए, इंट्रोडक्शंस टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपको पढ़नी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, इमर्सिंग एक्सपीरियंस AR VR, रोबोटिक्स क्या होते हैं, बिग डेटा क्या होता है और उसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनेट, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, IoT, सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या होते हैं, आपका SAS है, IS है, पास है पढ़ना, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। और प्रैक्टिकल में आपको जो पढ़ना है 30 नंबर में, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है 11th क्लास में। पहला जो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपके 11 नंबर के होंगे। इसमें पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे, आपके प्रोग्राम्स होंगे जैसे OD1 का हो गया, लीप एंड नॉट लीप ईयर का हो गया, फैंसी सीरीज का हो गया, फैक्टोरियल नंबर का हो गया। दूसरा आपका माइस्क्यूएल से आपके आएंगे 7 नंबर के प्रैक्टिकल में, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग माइस्क्यूएल एंड परफॉर्मिंग क्यूरी, जैसे इंसर्ट का हो गया, अपडेट का हो गया, डिलीट का हो गया, अल्टर का हो गया, ड्रॉप का हो गया। ये आपके 7 नंबर के हो जाएंगे। तीसरा जो प्रैक्टिकल में पढ़नी है प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें 14 पाइथन प्रोग्राम होनी चाहिए और 14 एसक्यूएल क्यूरीज होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तीसरा जो आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 11 में, वो प्रैक्टिकल फाइल में 14 प्रोग्राम पाइथन की होनी चाहिए। पाइथन की प्रोग्राम में आपके OD1 का हो गया, लीप एंड नॉट लीप ईयर का हो गया, वोटिंग और नॉट वोटिंग का हो गया, फैक्टोरियल्स नंबर का, फैंसी सीरीज का, नेचुरल्स नंबर का, प्राइम नंबर का, ये सारे आप 14 पाइथन का प्रोग्राम आप प्रैक्टिकल फाइल में करेंगे। और 14 आपके एसक्यूएल क्यूरीज होंगे, सेलेक्ट का होगा, अपडेट का होगा, डिलीट का होगा, इंसर्ट का होगा, अल्टर का होगा, ड्रॉप का होगा। और पहला जो होगा वो आपको प्रैक्टिकली आपके पाइथन के प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके वो प्रोग्राम देंगे प्रैक्टिकल में। जैसे आपको बोलेंगे कि आप 5 नंबर का एवरेज निकालो,
या आप मल्टीप्लाई करो या आप कोई नंबर को इनपुट कराओ, उसको डिस्प्ले कराओ पॉजिटिव नेगेटिव में, या आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी कॉपी में करनी पड़ेंगी या कंप्यूटर पर करनी पड़ेगी। और जो आपके 5 नंबर के जो होंगे सीरियल नंबर में, वो आपके 5 नंबर का वाइवा होगा। आपके प्रैक्टिकल फाइल से पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, या आपके 30 नंबर का है। तो मैं एक बार आपको गवर्नमेंट्स की वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसे हमने जो सर्च किया था तो बहुत आसान है। देखिए मैं सारा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। हम देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में हमने लिखा सिलेबस, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने दिल्ली गवर्नमेंट का सिलेबस में क्लिक किया। ये देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 से आ गया। यहाँ देखिए कुछ आप सब देख रहे होंगे एग्जामिनेशन ब्रांच करके आ रहा है। हमने क्लास 11 को क्लिक किया और देखिए जब क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में सब्जेक्ट नाम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यह आपका सब्जेक्ट नाम है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होता है। चलिए मैं आपको सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ। आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, इसके साइज़ को लार्ज कर देता हूँ, तो ताकि जिससे कि आपको समझने में और देखने में आसान हो। ये देखिए मैंने लार्ज कर दिया है। ये देखिए आपके जो दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे सिलेबस प्रोवाइड है आपका इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सेशन 2025-26 का क्लास 11 कोड नंबर 65। देखिए क्या दिया हुआ है। ये देखिए ये सारा सीबीएसई बोर्ड का ही है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है यूनिट 1 यूनिट 2 ही आपके मिड टर्म में क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीशंस ऑफ द मिड टर्म सिलेबस टिल 6 सितंबर 2025। ये आपके यूनिट 1 आएंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट 2 आएंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यही आएंगे। यूनिट 3 जो है और यूनिट 4 जो है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए है, और बोला जा रहा है कि आप इसको सिलेबस को 31 दिसंबर 2025 तक ख़त्म कर दें। यहाँ पर ये 25 होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर 25 होगा। आप 26 को 25 पढ़िए। 26 तो अगले साल हो जाएगा। या आपका 25 चल रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम फरवरी में हो जाते हैं, कभी कभी जनवरी लास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए ये दिल्ली गवर्नमेंट का वेबसाइट्स में सिलेबस है। सीबीएसई वेबसाइट्स में आपको वो आपका पूरा नहीं दे रखा है। यहाँ पर देखिए वो डिवाइड नहीं कर रखा है ना, फर्स्ट टर्म मिड टर्म। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं सारा टॉपिक आपका मिड टर्म का एनुअल एग्ज़ाम का आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू सेशंस के अनुसार मैं सारा इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू और थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।